मुसी के साथ एक होना सीरियल है और वो और पानी सिलसिला सोम है। या पुटकाक मुसन्नफ प्रोड्यूसर इमानुअल असलम, आवाज़ में शाहजाद शौकत। और यहाँ पर हम देख रहे हैं सफ़ा नंबर 30 है और ये नोहा एंड द आर्क का बकिया हिस्सा यानी नूह और कश्ती का बकिया हिस्सा है। हवाला हमने पढ़ दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। बपतिस्मा नूह की कश्ती की तकमील या अक्स है। बतौर अक्स नूह की कश्ती और कश्ती के आसपास के हालात हमें मसीह में बपतिस्मा के मुतल्लिक़ तालीम दे सकते हैं। नूह के ज़माना में खुदा ने सारे गुनाह और बदकारी की अदालत की। ताहम नूह खुदा की नज़र में बेइल्ज़ाम था, इसलिए उसने उसके ख़ानदान ने जब कश्ती में पनाह ली तो उनको खुदा ने बचा लिया। नूह के ज़माना के लोगों की तरह जब हम पहल खुदा पर ईमान लाते हैं तो हमारे दिल में गुनाह की मौजूदगी बाकी होती है। दोहराता हूँ, नूह के ज़माना के लोगों की तरह जब हम पहल खुदा पर ईमान लाते हैं तो हमारे दिल में गुनाह की मौजूदगी बाकी होती है। हमें गुनाह से आज़ाद करवाने के लिए खुदा अपनी अदालत के सलाब के साथ गुनाह पर गालिब आता है और हमें हलाक और तबाह करने वाले सब गुनाहों को ख़त्म करता है। जब हम यस्सू में बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी गुनहगार फितरत सलीब पर मसीह के साथ मर जाती है। जिस तरह नूह और उसका ख़ानदान जिंदा बच गए थे, उसी तरह हमारे अंदर जितनी रास्ती होती है, जितनी भी रास्ती होती है, वो मसीह में महफूज हो जाती है, क्योंकि वो हमारी कश्ती है। जब खुदा गुनाह की अदालत करता है तो उस वक़्त सिर्फ यीशु ही हमारी पनाह और नजात है। बस हम जानते हैं कि खुदा ने नूह को किस तरह महफूज रखा, लेकिन अब सवाल ये है कि खुदा ने नूह और उसके ख़ानदान को क्यों महफूज रखा। वाह एक मकसद के तहत बहाल किया, रिडीम्ड फॉर अ रीज़न। ये अगला हिस्सा। कश्ती का मकसद सिर्फ नूह और उसके ख़ानदान को जिंदा बचाना नहीं था, बल्कि गुनाह पर खुदा की अदालत से उनको बचाकर नई जिंदगी में पहुंचाना था। वाह वंडरफुल। जिस तरह नूह को बचा लिया गया, उसी तरह खुदा ने हमारे गुनाह माफ करके अब्दी हयात के पीछे एक मकसद के लिए बहाल कर दिया। जिस तरह नूह बच गया ताकि दोबारा जिंदगी शुरू कर सके, उसी तरह हम भी खुदा की अदालत में पाए जाते हैं ताकि हम मसीह में अपनी नई जिंदगी में दाखिल हो सके। मसीह के साथ एक होना सीरियल है रूह और पानी सिलसिला सोम। जब पुटकाक मुसन्नफ प्रोड्यूसर इमानुअल असलम, आवाज़ में शाहजाद शौकत। और ये सफ़ा नंबर 30।